हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ आज। और यहाँ पे देखिए, ये सुबह का टाइम हो रहा था और मैं ना यहाँ पे जो उड़द की दाल और चावल मम्मी रात को भिगो के रख दी थी, साफ़ करके फिर तो उसको फ्रीज़ में रख दिए थे। तो वही यहाँ पे मैं पीसने के लिए ग्राइंडर जार पे निकाल रही हूँ। और ये जो है ना अभी सुबह पीस रहे हैं, क्योंकि मम्मी बोली थी कि मतलब शाम को पीस के रखने के लिए। लेकिन मैं सोची कि मुझे क्या पता था, इडली बनाना था, तो इसी वजह से मैं सोची कि कोई मतलब कुछ और बनाएंगी, तो मैं पीसी भी नहीं थी और उसको उसी तरह फ्रीज पे रख दी थी। और सुबह फिर मम्मी बोले कि पीसी होगी नहीं, ऐसे फिर बोले तो नहीं, मैं तो नहीं पीसी हूँ, ऐसे फिर बोली थी। तो मम्मी बोले कि इडली बनाना है, कैसे बनाएंगे ऐसे करके। और फिर ना मामा जी बोले थे कि थोड़ा सा इनो डाल दो और फिर या फिर सोडा, जो भी डालो, थोड़ा बहुत हो जाएगा, सही से हो जाएगा। रात को भिगो के रख के फिर रात को ही ग्राइंड करके रखना होता है, लेकिन तुम लोग तो नहीं किए हो ऐसे करके। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे पता नहीं था कि इडली बनाएंगे, कुछ और बनाना है शायद, इसी वजह से मैं पीसी नहीं थी मामा, ऐसे फिर बोली थी। और मामा जी फिर कर दिए थे थोड़ा बहुत पानी में नींबू निचोड़ के, फिर थोड़ा सा इनो सोडा जो है वो डाल के फिर अच्छे से बना दिए थे इडली। और अभी मैं दिखाऊंगी इडली किस तरह से बनाए हैं। हम लोग घर पे नहीं बनाते हैं, कभी कभार ऐसे दीदी आती है तो कभी कभार बनाती है, नहीं तो हम लोग को वैसे भी नहीं आता है बनाना। तो यहाँ पे देखिए मामा जी इसको ना एक बार बना के दिखा दिए थे और उसके बाद मम्मी फिर से बना ली थी। तो देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट ही बना है, कुछ मतलब ज़्यादा टाइट नहीं बना है, सॉफ्ट ही बना है। तो यहाँ पे बैटर है, इसको हम लोग पूरा अच्छे से करके उस पर थोड़ा सा इनो डाल के फिर फेंट दिए थे। और अभी यहाँ पे मम्मी ना ये जो इडली बनाने वाला है, इस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के फिर उस पर बैटर डाल के फिर उसको रख देंगी। और फिर जब भाप आने लगेगा तो फिर निकाल देंगी। उसी तरह ही मामा बताए थे, तो उसी तरह ही मम्मी की थी। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह डाल के फिर रख देंगी गैस पे। और काम भी कर रहे थे, मैं बर्तन भी धो रही थी अभी सुबह, क्योंकि रात काफ़ी भैया लोग आए हैं ना, बुआ के लड़के जो हैं, वही सब आए थे, तो उन्हीं के लिए ही हम लोग बना रहे हैं। नहीं तो इससे इडली और कुछ दीदी आती है तो बनाती है, नहीं तो नहीं बनाते उतना। तो अभी यहाँ पे देखिए सब इसको करने के बाद हम लोग इसके साथ सांभर बनाएंगे सोचे थे, लेकिन सांभर हाँ सांभर ही मान लीजिए, उसी तरह ही बनाए थे डालमा की तरह और उसी के साथ दिए थे। तो इसके साथ नारियल की चटनी या कुछ ऐसे भी करते हैं ना, तो भी अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं किए थे क्योंकि पता नहीं भैया लोग खाएंगे कि नहीं, ऐसे सोच के फिर नहीं किए थे। और यहाँ पे देखिए दाल जो है हम लोग चढ़ाए थे सांभर बनाने के लिए, तो डालमा ही बना दिए थे बाद में। तो यही है, ये बहुत गर्म था तो यहीं पे रख दिए हैं मम्मी, और पानी ना छींटा आ रहा था तो इसी वजह से। और यहाँ पे देखिए मम्मी एक एक करके सबको यहाँ पे खाना परोस रही थी, मतलब कि सुबह का जो नाश्ता है वही परोस रही थी। तो मैं थोड़ा बहुत आप सभी को दिखा देती हूँ। देखिए लौकी 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 नहीं डाले थे, थोड़ा सा बैंगन भी नहीं, आलू डाले थे और लौकी थोड़ा सा डाले थे, और उसी तरह करके मम्मी ही बनाई हैं उसको। और सब लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है और करीब 1 बजने वाला था। और यहाँ पे ना सब्जी कट कर रही हूँ, आलू और गोभी का, गोभी जो है वही वो इसी को कट करके फिर साइड में रख दी हूँ। और प्याज वगैरह जो लहसुन है वही कट कर रही हूँ, क्योंकि घर पे कोई अभी नहीं है, सब लोग नाश्ता करके ना बाहर चले गए हैं, थोड़ा सा काम था तो इसी वजह से बाहर चले गए हैं, उनका काम था तो। और अभी मैं थोड़ा सा लेट में ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि आने के बाद कोई खाना भी नहीं खाया था। ये जो सब्ज़ी मैं बना रही थी, मैं सोची कि आने के बाद भूखे मतलब भूख लगेगा सबको, तो मम्मी बोली थी कि आलू और गोभी बना लेना ऐसे करके, तो मैं यहाँ पे वही कट कर रही हूँ। और मेरी जो फ्रेंड है वो यहाँ पे टीवी देख रही थी, मैं भी बैठ के देख रही थी, बोरिंग भी लग रहा था, घर पे कोई नहीं होता है ना तो पूरा खाली खाली लगता है। तो अभी मैं इसको बनाने के लिए आई हूँ। और घर पे जब खाना खाने के लिए जब वापस आ गए थे ना वहाँ से, तो कोई खाना भी नहीं खाया था, अलग से मतलब बना के खाए थे। और तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है।
और उसके बाद मैं यहाँ पे सरसों और मिर्च दोनों एक ही साथ डाल दूँगी और उसको थोड़ी देर मतलब पकने के लिए छोड़ के फिर यहाँ पे थोड़ा सा कड़ी पत्ता और फिर उसके बाद प्याज डाल के इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेना है। और यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन मैं कूट के रखी थी वही डाली हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आलू और गोभी मैंने इसको अच्छे से कट करके फिर धो के अभी यहाँ पे डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी यहाँ पे। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर ढक के रख दूँगी और पकने के लिए। और बीच बीच में मैं चला रही थी क्योंकि जलने लग जाता है, नीचे लगने लग जाता है, तो इसी वजह से बीच बीच में हटा के चला दे रही थी। और अभी यहाँ पे देखिए फाइनली ये पूरा अच्छे से पक चुका है और बहुत दिन के बाद ना हम लोग ये खाने को मतलब पापा लेके आए थे। गोभी होता है लेकिन ना गोभी इस टाइम में जो गोभी है ना वो अच्छा रहता है और बीच बीच में जो मिल रहा था तो वो ना थोड़ा सा कीड़ा टाइप का होता है, तो इसी वजह से नहीं लेके आते हैं पापा। अभी लगातार ही लेके आएंगे क्योंकि अभी का जो गोभी है वो सही से आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो इसी वजह से। और महंगा भी बहुत रहता है। तो यहाँ पे मैं मसाला और थोड़ा सा हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर ली थी और फिर जब वो अच्छे से मसाले पक गए थे तो उसके बाद यहाँ पे टमाटर डाल के मैं ढक दी हूँ। थोड़ी देर उसी तरह ही ढक के रख दूँगी और टमाटर जब ये पकने लग जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा खाँच के फिर उसी तरह मिक्स कर लूँगी और चलाती रहूँगी पूरा। थोड़ी देर उसी तरह ही चलाते रहना है ताकि जो टमाटर है ना वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। पक गया है ना तो पूरा चलाते रहूँगी तो उसी तरह ही पूरा मेल्ट हो जाएगा और सब्ज़ी में मिक्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जो खड़ा खड़ा रहता है टमाटर वो नहीं पता चलेगा। और बस यही सब्ज़ी बनाई थी दोपहर को और कुछ भी नहीं बनाई थी। सुबह का जो सांभर या डालमा जो भी बोलें वही थोड़ा सा था तो उसी के साथ मम्मी और भैया लोग खा लिए थे क्योंकि फ्राइडे है ना तो नॉनवेज नहीं खाएंगे। भैया लोग तो अलग से मतलब एक दादाजी हैं उनके पास जाके उनके घर पे बनाए थे तो उधर खा लिए थे। तो हम लोग तो नॉनवेज नहीं खाते हैं फ्राइडे को, तो इसी वजह से मम्मी और पापा सब यहाँ पे खा लिए थे। थोड़ा सा दाल बचा हुआ था तो। और बुआ भी नहीं खाती हैं, कहीं भी कोई कुछ बनाता है तो हम लोग के घर पे ही खाती हैं, तो इसी वजह से। और अभी यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी और ये शाम का टाइम हो रहा है और आज मेरा ना बर्थडे है। आज 22 अक्टूबर है तो मेरा आज बर्थडे है और ना सुबह से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। घर की प्रॉब्लम ऐसे चल रहे ना कि मन भी नहीं कर रहा था। सब बहुत अपसेट है इस टाइम, ऐसे ही थोड़ा बहुत पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैं नहीं चाहती थी अपना बर्थडे मनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरी बुआ के जो बेटे हैं दोनों भाई, तीन भाई आए थे तो वही यहाँ पे ना रात को पूरा रात को मैं खाना ना खा के सो गई थी और फिर उसके बाद ये सब केक लेके आ गए थे। खाना खा के सो गई थी और जब सोई थी तो तभी उठा के ज़बरदस्ती यहाँ पे केक कट करने के लिए ले आए थे। बहुत अच्छा लगा था। चलो मतलब थोड़ा सा अपसेट थी लेकिन फिर भी उनकी खुशी के लिए मैंने कट कर लिया था और ख़ुद को भी एक हैप्पीनेस फील होता है कि हाँ मेरा बर्थडे है और कोई स्पेशल कराया है। ऐसे करके भैया लोग को थैंक्स बोलना चाहूँगी और मम्मी पापा को मैंने खिला दिया था। कपड़े मैं यहाँ पे चेंज नहीं की थी। हर कोई किसी को मतलब मन करता है कि हाँ मेरा बर्थडे है तो मैं नया कपड़ा पहनूँगी, मेरा भी यही मतलब मन करता है। लेकिन यहाँ पे सो के उठी थी, तुरंत लेके आए थे और फिर केक कटिंग किए करके फिर यहाँ पे खिला दी थी। टाइम ही नहीं था तैयार होने के लिए। मैं सोच मतलब कभी भी बर्थडे कोई भी मनाता है तो हर कोई नया नया कपड़ा पहनता है, लेकिन मैं यहाँ पे पहन ही नहीं पाई थी। पूरा सो के उठी थी, उसी तरह थोड़ा सा फेस धुल के फिर केक कट करने के लिए बोले थे भैया लोग। मुझे पता ही नहीं था, अचानक से ही सरप्राइज़ दिए थे भैया लोग और किसी को बताए भी नहीं थे कि मुझे भी नहीं पता था कि वो सब केक कट करने के लिए केक लेके आएंगे करके। तो पहली बार है बर्थडे, 2-3 बार मनाई हूँ लेकिन यहाँ पे मतलब घर पे अभी 2 बार हो गया है मेरा। केक वैसे भी कटिंग नहीं करती हूँ ज़्यादातर, तो बस यही चाहूँगी कि मेरे लिए विश करिए कि मैं जो यूट्यूब पे आई हूँ अच्छे से अपना जो है वो ग्रो कराऊँ अपना चैनल का और अगले साल बहुत अच्छे से अपना जो बर्थडे है वो मनाऊँ और आप सभी के साथ वो भी ब्लॉग शेयर करूँ। तो बस आज यही बोलूँगी कि आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।